सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर की दया से बहुत ही खुशहाल होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान के बारे में बात करना चाहती हूँ, जिसे हम अन्य भाषाओं का वरदान कहते हैं। यदि आप पूछ रहे हैं अन्य भाषाओं का वरदान कैसे प्राप्त करें, बाइबल के अनुसार, तो इसका उत्तर बाइबल में विशेष रूप से पवित्र आत्मा के वरदानों से जुड़ा है, जिसमें भाषाओं का वरदान मतलब गिफ्ट ऑफ टंग्स भी शामिल है। यह विषय विशेष रूप से नए नियम में आता है। दोस्तों, बाइबल के अनुसार अन्य भाषाओं का वरदान जैसे प्रेरितों के काम 2 के 1 और 4 में लिखा है, जब पिन्तेकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा ने जैसा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषाओं में बोलने लगी। मतलब यह वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया था ताकि लोग ऐसी भाषाओं को बोले जो उन्होंने पहले कभी नहीं सीखी थी, जैसा वचन 1 कुरिन्थियों 12:7-11 में लिखा है। परंतु सबको आत्मा का प्रकट होना लाभ के लिए दिया जाता है। किसी को अनेक भाषाएं बोलने का वरदान, किसी को भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। यहाँ बताया गया है कि भाषाओं में बोलना पवित्र आत्मा के कई वरदानों में से एक है। दोस्तों, जैसे बाइबल में 1 कुरिन्थियों 14 में लिखा है, यदि मैं अन्य भाषाओं में बोलूं पर प्रेम ना हो तो मैं झंकारता हुआ पीतल बन जाता हूँ। बाइबल के नए नियम में पौलुस प्रेरित ने सिखाया कि प्रेम सबसे बड़ा है और सभी वरदानों का उद्देश्य मंडली की उन्नति होनी चाहिए। अन्य भाषाओं का वरदान कैसे प्राप्त करें? पहला, प्रार्थना करें। जैसे बाइबल में मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदान के लिए दीनता से मांगे। नंबर 2, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन जिए। अपने आत्मिक जीवन को बढ़ाए। प्रार्थना, उपवास, परमेश्वर का वचन पढ़ना और अपने जीवन में पवित्र आत्मा की सहायता को मांगना। नंबर 3, विश्वास रखें। यह वरदान विश्वास के द्वारा मिलता है, प्रयास से नहीं। सभी को एक ही वरदान नहीं मिलता, पर यदि परमेश्वर चाहते हैं तो वह आपको यह वरदान दे सकते हैं। नंबर 4, मंडली में सहभागिता करें, मतलब संगति में बढ़े। उन विश्वासी संगति से जुड़े जहाँ पवित्र आत्मा के वरदानों की शिक्षा दी जाती है और आत्मिक अनुभव होते हैं। बाइबल के अनुसार अन्य भाषाओं का वरदान पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है। यह एक आत्मिक अनुभव है, न कि केवल शैक्षणिक ज्ञान। यदि आप यह वरदान चाहते हैं तो आपको पवित्र आत्मा से भरे रहना, प्रार्थना करना और परमेश्वर की इच्छा में समर्पित रहना होगा। आइए दोस्तों, अन्य भाषाओं के वरदान के लिए प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपको अन्य भाषाओं का वरदान ज़रूर देंगे। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे अपने पूरे दिल से प्रार्थना करती हूँ। तू महान है, तू सभी भाषाओं का रचयिता है। मैंने बाइबल में पढ़ा है कि तू अपने बच्चों को पवित्र आत्मा के द्वारा अनेक आत्मिक वरदान देता है। प्रभु, जैसा तूने पिन्तेकुस्त के दिन अपने चेलों को अन्य भाषाओं में बोलने का वरदान दिया, वैसे ही
आज मैं भी यह वरदान तुझसे मांगता हूँ। यदि यह तेरी इच्छा है तो मुझे यह अद्भुत वरदान दे, ताकि मैं तेरी महिमा कर सकूं और दूसरों के आत्मिक उन्नति में सहायक बन सकूं। मेरे अंदर से हर एक संदेह और डर को निकाल दे, मुझे विश्वास से भर दे और अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर। मैं तुझे समर्पित होता हूँ। मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा हृदय तेरे हाथ में है। यीशु मसीह के नाम में मैं यह प्रार्थना करता हूँ, आमीन। दोस्तों, इस प्रार्थना को रोज़ाना सच्चे मन से करें। कुछ समय उपवास और बाइबल अध्ययन करें, नया नियम पढ़ें। जब आप अकेले हो तब शांत मन से परमेश्वर की उपस्थिति में रहे और जो आत्मा में उभरे उसे बोलने में संकोच ना करें। जो शब्द आपकी आत्मा के अंदर आए उन्हें आप बोलें और संदेह ना करें। परमेश्वर की स्तुति करें और पवित्र आत्मा से भरे। परमेश्वर आपको अन्य भाषा का वरदान ज़रूर देंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के ज़रिए आपको अन्य भाषाओं के वरदान के बारे में पता चला। मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इस वीडियो के ज़रिए आपसे बातें की। प्रभु यीशु आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर और आपकी सारी इच्छाएं पूरी करे। यदि आपको यह संदेश पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।